अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे। और आज का व्लॉग जो है वो स्पेशली बसंत के हवाले से है। बसंत की सारी खबरें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। हो सकता है कुछ और खबरें भी शेयर करूँ, लेकिन अभी तक तो बसंत का इतना स्टफ है कि मुझे समझ नहीं आ रहा। इस वक्त पूरा लाहौर माशाल्लाह से जगमग जगमग कर रहा है और आसमान के ऊपर जिस तरह से आज से कई साल पहले तारे नजर आते थे, आज इसलिए कह रही हूँ कि इतने क्लियर तारे इसलिए नजर नहीं आते क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो चुकी हुई है। लेकिन जिस तरह से हम अपने बचपन में छतों के ऊपर लेट के देखा करते थे कि आसमान पे ढेर सारे सितारे हैं, ढेर सारे तारे हैं, बिल्कुल उसी तरह से पतंगे जगमगा रही हैं। और सफेद पतंगे जो हैं वो रात के वक्त और येलो पतंगे जो हैं वो रात के वक्त चल रही हैं। और इस वक्त आप लोग मेरे कपड़े भी गौर कर लें क्योंकि मैं भी अभी अभी छत से नीचे उतरी हूँ और छत पे इस वक्त मेरी पूरी फैमिली इंजॉय कर रही है। पूरे लाहौर के लोग आज छतों के ऊपर हैं और अल्लाह का ये भी शुक्र है कि लाहौर के अंदर वेदर काफ़ी अच्छा हो गया, वरना जनवरी का जो मंथ गुजरा है वो इतना ठंडा था कि जिसकी कोई इंतहा नहीं थी। सबसे पहले तो आप ये क्लिप देखिए जनाब, यहाँ पे आपको मेरा एडिटर दिखा रहा होगा कि जिसमें हम लोगों ने किस तरह से बसंत मनाई है। वैसे जो सॉन्ग्स लगे हुए थे वो मैं आपको प्ले करके नहीं सुना सकूंगी, लेकिन थोड़ा सा क्लिप आपको मेरा एडिटर दिखाएगा। और मैं तो छत के ऊपर हूँ, इंजॉय कर रही हूँ बसंत। ये हैं जी हमारे गुड्डे जो अभी रात के टाइम उड़ेंगे, इसलिए इनके कलर्स यहाँ पे वाइट एंड येलो हैं। दूसरे कलर वाले सारे हमने रखे हुए हैं। ये है हमारा यहाँ पे साउंड सिस्टम और वो है हमारी गुड्डी। चांद फुल उड़ रहा है। ओ सॉरी, चांद उड़ नहीं रहा, चांद तो निकला हुआ है। जी तो जनाब आपने देखा और आपको पता चल ही रहा होगा कि इस वक्त आप लोग सोशल मीडिया पे वीडियोस भी देख रहे होंगे कि पूरा लाहौर अल्हम्दुलिल्लाह जगमग जगमग कर रहा है। और बड़ी हैरानकुन बात यह है कि तकरीबन 8 फ्लाइट्स ऐसी हैं जो कराची से लाहौर के दरमियान जो है अभी तक कैंसिल हो गई हैं। उसकी रीज़न ये है कि इतने अवाम जो हैं दूसरे शहरों से यहाँ पे लाहौर के लिए फ्लाई कर रहे हैं कि हर वो बंदा जिसका हमने कभी सुना भी नहीं था ना कि जो लाहौर विजिट करता होगा, वो भी बसंत मनाने के लिए इस वक्त लाहौर है। लाहौर इस वक्त ओवर क्राउडेड हुआ है और लाहौर के जो होटल्स हैं उनकी बुकिंग्स खत्म हो चुकी हैं। लेकिन जहां पर बसंत फेस्टिवल इतने अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है, वहीं पर इसके अंदर कुछ लूप होल्स भी हैं। मिसाल के तौर पे बसंत जो है वो अमीर से ज्यादा गरीब का त्यौहार था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वाला जो बसंत है ये सिर्फ और सिर्फ अमीर का त्यौहार बन गया है। उसकी रीजन ये है कि जो इस वक्त काइट्स हैं, गुड्डियां हैं, पतंगे हैं, उनकी प्राइसेस जो हैं वो आसमानों को छू रही हैं। यहाँ तक कि वो जो पिन्ने हैं और वो जो जो चीजें होती हैं वो इतनी इतनी महंगी हैं। वुड यू बिलीव कि मेरे घर में जो सिर्फ पतंगों का सामान आया है वो तकरीबन 2.5 लाख से ऊपर का है, जो कि अभी नाना करते हम लोगों ने बहुत कट शॉर्ट करके बड़ी कंजूसी करके सामान खरीदा है। तो जाहिर बात है कि जो गरीब आदमी है वो कैसे 2.5 लाख रुपए में जो है वो बसंत मना सकता है। तो मेरी मरियम नवाज साहिबा से रिक्वेस्ट है कि एक तो अगली बार जो बसंत आए वो पूरे पंजाब के अंदर होनी चाहिए, पूरे एसओपीज को फॉलो करते हुए। मुझे पता है कि मरियम नवाज ने कहा था कि ये हमारा पायलट प्रोजेक्ट है और उन्होंने कहा था कि अगर इस दफ़ा ठीक तरह से हम लोगों ने बसंत एसओपीज को फॉलो करते हुए मना ली और खुदा न खास्ता कोई हादसा ना हुआ तो अगली दफ़ा पूरे पंजाब के अंदर होगी। लेकिन ये है कि पतंगों की जो प्राइसेस है ना वो कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि माफिया जो है वो क्या करता है, अंडरग्राउंड कर देता है चीज़ों को, फिर वो बेचता ही नहीं है और फिर वो ब्लैक में चीज़ें बिकने लग जाती हैं। चलिए अब मैं आपको बसंत एंजॉय करवाती हूँ। तो स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आपको अंदरून शहर के सारे मनाजिर नज़र आ रहे होंगे, आपको लिबर्टी चौक के सारे मनाजिर नज़र आ रहे होंगे और इतना मज़ा आ रहा है बसंत मनाने का। और ये देखें कि पूरा आसमान जो है इस वक्त गुड्डियों से, पतंगों से, मैं गुड्डी ही कहूँगी क्योंकि हम पंजाबी हैं तो गुड्डी ही कहना बनता है, पतंगों से भरा पड़ा है। और मज़ेदार बात यह है कि वो जो 20 साल के बाद बसंत आई है, यानी आप समझ लें कि हमारे बचपन में जब हम बहुत छोटे थे उस वक्त ही बसंत जो है वो मनाना बंद हो गई थी। लेकिन फिर भी मुझे याद है कुछ कुछ अपने बचपन की यादें कि उस वक्त फिर भी जब पाबंदी लग गई थी तो कुछ लोग जो हैं वो फिर भी पतंगे उड़ाया करते थे। और वो जो रिवाइवल हुआ है ख़ासतौर पे हम लोग तो खुद जेंजी की कैटेगरी में भी आते हैं, लेकिन जो मिलीनियल्स हैं उन्होंने ज़्यादा पतंगों को एंजॉय किया है। लेकिन अब जो ज़्यादा यंग जेंजी हैं, जो हमसे भी बहुत छोटे हैं, जो जेंजी ही की कैटेगरी में आते हैं लेकिन हैं हमसे बहुत छोटे, यहाँ तक कि जो जनरेशन अल्फा और बीटा है वो भी हमारे साथ पतंगे उड़ा रही है और क्या मज़ा आ रहा है। अच्छा, फिर आप ये देखें कि इस वक्त पूरे लाहौर के अंदर बसंत का जुनून इस हद तक है
कि बाकायदा तौर पे जो हमारे तनूर हैं, तनूर जहाँ पे जिसको आप तंदूर कहते हैं, वैसे सही वर्ड तनूर होता है, तो तनूरों के ऊपर जो नान लग रहे हैं वो भी पतंगों की शेप के हैं। क्या कमाल की बात है। और आप ये देखिए कि लिबर्टी चौक आपको नज़र आ रहा होगा, जो कि इस वक्त पूरा जश्न बसंत के साथ जो है वो मनाया जा रहा है। और मज़ेदार बात ये, स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख रहे होंगे कि अब्रॉड से जो पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, बसंत मनाने के लिए। एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ मैंने देखी, और ऐसी ऐसी हिलेरियस चीज़ें भी चल रही हैं जिनको देख के एकदम से हंसी छूट जाती है। एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि इस वक्त आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, वो आया पाकिस्तान बसंत मनाने के लिए अपने पेरेंट्स के साथ, तो वो कह रहा है मुझे गुड़िया उड़ानी है। तो उसको बताया गया कि ओ पाई जी है गुड्डी होती है। तो इतनी मेरी हंसी निकली, उसने कहा अमेरिका में गुड्डे जो है ना उनको कोई नहीं उड़ाता। तो अब अल्लाह का शुक्र है जिन लोगों को पता भी नहीं था वो भी पाकिस्तान में आके जान जाएंगे कि गुड्डी की होती है। अच्छा, वैसे वो तलंगा शलंगा जो भी होता है ना, वो मुझे भी नहीं पता था, वो मैंने अपने घर वालों से सीखा है। अच्छा, फिर उसके बाद इतनी मज़ेदार चीज़, एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि पहले क्या होता था, SOPs को फॉलो नहीं किया जाता था, जिसकी वजह से हादसा होते थे। आप ये मरियम नवाज़ का क्लिप एक देख लें, वो खुद सड़कों पे निकली हैं और उन्होंने लोगों को आगाही दी, और उन्होंने लोगों को प्रॉपर तरीके से कहा कि वो लोग जो इस वक्त लाहौर के अंदर हैं, जितने भी बाइकर्स हैं, जिनके पास बाइक्स हैं और साइकिल्स हैं, उन सब के आगे ना एक वो लंबी सी स्टिक की तरह एक चीज़ लगती है, फ्लेक्सिबल। उसका मकसद क्या होता है, आपकी हिफाजत के लिए, ताकि आपके गले के ऊपर जो है वो डोर ना फिर जाए। तो जिन लोगों ने नहीं लगाई हुई थी, मरियम नवाज़ ने उन लोगों को भी रोका टोका और कहा कि भाई बाकायदा SOPs को फॉलो करना पड़ेगा। और उसमें कुछ लोग उनको ऐसे भी मिले जो कराची से आए हुए थे और कह रहे थे कि अल्लाह करे कि कराची में आप जैसी हमें वज़ीर आला CM जो है वो मिल जाए। क्या कहा, हैव अ लुक। आने दो आने दो आने दो। किधर आए हुए हैं? सैर करने के लिए आए हुए हैं। अच्छा, वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपका वर्कर हूँ। अच्छा, साहब की से बिलोंग करता हूँ, आपके भाई से। ये मेरा बेटा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेहरबानी, सब कुछ आपका है। बहुत मेहरबानी। ये आपकी ये बच्चे भी वोट देंगे इंशाल्लाह। हर बंदा अप्रिशिएट कर रहा है आपके काम को, आपकी मोहब्बत को, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आपकी मेहनत को। अस्सलाम वालेकुम। आपने तो फौजी भाई बने हुए हो माशाल्लाह, सो नाइस। स्पेशली अच्छा। और आपका जो काम है ना, इस ऑसम जो नजर आता है क्लियरली, एंड वी विश कराची में आप आ जाएं प्लीज। थैंक यू। हैंडशेक अस्सलाम वालेकुम बेटा, हाउ आर यू? डोर लॉक कर ले। हाँ जी, बना ले बना ले। थैंक यू। थैंक यू। जी, तो जनाब आपने देखा। अच्छा, फिर एक बड़ी मज़ेदार चीज़ हुई कि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि बाइक्स के ऊपर जो है वो पाबंदी थी इस चीज़ की कि आपने वो जो है वो लगवानी है। पुलिस वाले जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पंजाब गवर्नमेंट के बजट से सबको लगा के दे रहे हैं। उसके बावजूद कुछ इस तरह की चीज़ें देखने को मिली कि हंस हंस के पेट में दर्द हो गया। ये आपको एक साहब नज़र आ रहे हैं, बाबा जी नज़र आ रहे हैं, और ये बाइक चला रहे हैं, और आप देखें कि उन्होंने दरख्त की बाकायदा तौर पे पूरी टहनी उतार के ना अपनी बाइक के ऊपर लगा ली हुई है। अच्छा, फिर उसके बाद ये कि अगर आप सिर्फ सामने एक स्टिक लगाएं तो वो इनफ होती है, लेकिन कुछ लोगों ने तो बाकायदा तौर पे पूरा वो जो ना पीछे तक, आगे से लेके उसको पीछे तक जो है ना वो रोल करके अपनी बाइक्स को प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो हंस हंस के ऐसे लोगों को भी जब आप देखते हैं सड़कों के ऊपर तो आपकी हंसी निकलती है कि ठीक है चलो, लेकिन अच्छी बात यह है कि SOPs को फॉलो किया जा रहा है। फिर मज़ेदार बात यह है कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स के अंदर जो हैं वहाँ पर भी लड़कियाँ जो हैं हमारी, अभी जो मुझसे भी ज़्यादा यंग जेनजी हैं, क्योंकि जेनजी की भी कैटेगरी है ना कि उस पर कितने साल से लेके कितने साल तक के लोग हैं, तो वो जो ज़्यादा यंग जेनजी हैं वो बाकायदा तौर पर बसंत मना रही हैं, बसंत के डांसेस हो रहे हैं, इतनी सेलिब्रेशंस हो रही हैं। फिर उसके बाद ये देखें, इतनी इतनी खूबसूरत इस वक्त लाहौर माशाल्लाह से जगमग कर रहा है, और पतंगे जो हैं वो जगह जगह लगी हुई हैं और पूरे लाहौर को सजा दिया गया। वो कहते थे ना कि मरियम नवाज़ जो है वो पंजाब की बेटी भी हैं और माँ भी हैं, तो माँ और बेटी जो होती हैं वो घर को देखें जिस तरह सजाती हैं, बिल्कुल उसी तरह से उन्होंने बसंत को इस तरह से सेलिब्रेट करने का मौका दिया है कि हमेशा से बुरी खबरें सुन सुन के पाकिस्तान के अंदर एक लोगों का ना दिमाग ख़राब हो गया हुआ था। मज़ेदार बात आपको बताऊं कि अलीमा ख़ान जो हैं वो सामने आई और उन्होंने दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान इतने बड़े लीडर हैं और मुझे दुख है कि उनके लिए आवाम नहीं निकली, लेकिन बसंत के लिए इस वक्त लिबर्टी चौक से लेके मैं कहती हूँ अगर आप लाहौर इस वक्त बाहर निकल जाए ना
तो मतलब आपको पता चले, वो जो आपने एक नाम सुना हुआ है ना कि जिंदा दिलाने लाहौर, तो जिंदा दिलाने लाहौर को अगर किसी ने देखना है ना तो वह आज के दिन लाहौर आ जाए। लेकिन अलीमा खान ने अपने दुख का इजहार किस तरह से किया, हैव अ लुक। या इमरान खान सबके लिए इतना बड़ा लीडर, पूरी कौम का लीडर, उसके लिए किसी को दर्द नहीं हो रहा कि आपके लिए जेल के अंदर बैठा हुआ है? अच्छा मैम, मुझे और आप सवाल इस किस्म के ना पूछाते रहे, मेरा दिल खराब हो रहा है। देखिए, अल्लाह से डरें। चले, अलीमा खान का दुख तो आपने सुन लिया, लेकिन आज के दिन हम इमरान खान को भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपको याद है कि जब बसंत मनाई जाती थी तो उस वक्त इमरान खान भी बड़े बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते थे। उस वक्त तो ओवरसीज से जो ओवरसीज बल्कि जो गोरे हैं वो भी आया करते थे और इमरान खान उनके साथ मिल के जो है वो बसंत मनाया करते थे। आई होप कि उनको डयाला जेल के अंदर ये सहूलत दी गई हो, और पता नहीं वो वहाँ पे तो खैर वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, वो तो लाहौर नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद देखें कि लोगों ने बाकायदा अपनी छतों के ऊपर जो है ना फैमिलीज़ के साथ बारबेक्यूज़ किए हैं। ये आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा, हमारे घर में भी बारबेक्यू हो रहा था, छतों के ऊपर पतंगे उड़ रही थी, पूरी फैमिली छत के ऊपर ठंड के साथ कॉफ़ी इंजॉय कर रही थी। लोगों ने पीले कपड़े पहने, वैसे मैंने अभी तक येलो ड्रेस नहीं पहना, और इतनी इन्जॉयमेंट हो रही है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मरियम नवाज़ वाली जो गुड्डियाँ हैं वो भी उड़ रही हैं, हालांकि मरियम नवाज़ ने इसके ऊपर पाबंदी लगाई थी और उन्होंने मना भी किया था कि ये काम नहीं करना किसी भी सियासी जमात के बंदे का। अच्छा, सच मुझे वो याद आया, वो रेहाना डार साहिबा, उन्होंने भी, वो भी इस वक्त लाहौर के अंदर मौजूद हैं और बसंत मना रही हैं, और उनसे जब पूछा गया कि पंजाब के अंदर जो है बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है, आप क्या कहेंगे, उन्होंने कहा कि हाँ पंजाब में बहुत तरक्की हो रही है। मज़ेदार बात यह कि वो इस वक्त लाहौर के अंदर मौजूद हैं और वो भी बसंत मना रही हैं, लेकिन हाँ उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी जो उन्होंने कहा था कि कैदी नंबर 804 के गुड्डे जो है वो आसमान में उड़ेंगे। ऑब्वियसली हुकूमत ने भी देखें पाबंदी लगाई हुई है, तो पॉसिबल नहीं है कि आप ये सब चीज़ें करें। वैसे खैर अगर हुकूमत ना भी पाबंदी लगाती तो मेरे ख्याल से कोई बुरी बात नहीं थी, ना लगाते पाबंदी, ठीक है भाई, उनके फॉलोअर्स हैं इमरान खान के, उनको पसंद करते हैं तो उड़ा लेने देते। लेकिन खैर उन्होंने कहा कि इसको एक फेस्टिवल है तो फेस्टिवल ही रहना चाहिए, इसको सियासत की तरफ नहीं लेके जाना चाहिए। अच्छा, एक और बताऊँ आपको बात मज़ेदार, कि PTI वालों ने पाबंदी लगा दी है। उन्होंने कहा है कि हम बसंत नहीं मनाएंगे, हालांकि बसंत सब मना रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि 8 तारीख को हम जो है वो लॉन्ग मार्च करेंगे, 8 तारीख को हम धरना देंगे। लेकिन इन्होंने पैम्फलेट्स जो हैं वो बांटे हैं दुकानदारों को, लोगों को सड़कों पे, और उन्हें कहा है कि आपने 8 तारीख को उसमें शामिल होना है एहतजाज में। लेकिन दुकानदार आगे से किस तरह से वो पैम्फलेट्स फाड़ रहे हैं आप खुद ही देख लीजिए। तलक नहीं है, ये देखें, ये बस हमें दे गए हैं, गलती से हमें पता नहीं चला कि गलती से इसने देखे हैं, ना इस मदद को तलक है और ना ही इस जमात से मदद कोई लिंक है। हम पाक साफ हैं, हम सिर्फ ताजना अपने काम पर आते हैं, इससे मदद को लेते हैं, ना हम इस हड़ताल को मानते हैं। जी, तो आपने देखा, और लोगों को अब समझ आ गई है कि भाई हमने बाहर किसी भी इंतशार के लिए, अपने इदारों पे धावा बोलने के लिए नहीं निकलना। इसीलिए मेरे ख्याल से चीज़ें जो हैं वो समझ आ गई हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको वीडियोस नज़र आ रहे होंगे जहां बाज़ारों के अंदर इस कदर रश था कि पतंगे खरीदने के लिए लोग जो है ना वो बाज़ारों की तरफ भरे पड़े थे। अच्छा, आपको मज़े की बात बताऊं, आज से तकरीबन 4 दिन पहले की बात है, जिस दिन वो अनाउंसमेंट हुई थी ना कि आज से गुड़ियाँ बिकना शुरू हो जाएंगी। वैसे तो अंडरग्राउंड सभी खरीद रहे थे, मेरे घर वाले भी बाजार में थे, जितने भी मर्द हजरात हैं, और तो बाजारों के अंदर इस कदर रश था कि दुकानदारों ने डर के मारे ना शॉप्स ही नहीं खोली थी उस दिन। पहले दिन मुझे अच्छे तरीके से याद है, और मेरी फैमिली वाले जो हैं वो सुबह के 4 बजे घर आए थे और उन्होंने कहा था हमें कोई गुड्डी नहीं मिली, बल्कि उस दिन तो काफ़ी मायूस भी थे क्योंकि प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा बताई जा रही थी। मज़ेदार बात यह है कि लाहौर के अंदर जो है वो 3 दिन के लिए फ्री बस सर्विस भी चल रही है, ताकि वो विजिटर्स जो दूसरे शहरों से आए हुए हैं और उनके पास अपनी कन्वेंस नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकें, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर बसेस भी नजर आ रही होंगी। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि पाकिस्तानी हो और वो शुगल मेला ना लगाएं, वो मीम्स ना बनाएं, हाउ इज इट पॉसिबल। तो ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक जहाज़ नज़र आ रहा है, और जहाज़ के आगे भी उन्होंने वही बैरियर लगाया हुआ है जो आजकल मोटरसाइकिल्स के आगे लगा होता है। तो ये रियल में नहीं है, लोग समझ रहे हैं कि सच में शायद हमारे जहाज़ इस तरह से उड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिर्फ बनाए गए हैं, AI जनरेटेड है। लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है इस तरह के वीडियोस देखने का। वो अज़मा बुखारी से लेके जितने भी हमारे सियासतदान हैं सब छतों के ऊपर मौजूद थे और सब ने जो है वो बसंत सेलिब्रेट किया। अब ये 3 दिन चलती रहेगी और हम सब लोगों ने, मेरा ख्याल है, अपना बोरिया बिस्तरा बांध के ना, हम लोगों ने रहना ही छत के ऊपर है। छत के ऊपर ही नीचे से खाने ऊपर जा रहे हैं, नीचे से चाय ऊपर जा रही है, कॉफ़ी ऊपर जा रही है। और मज़ेदार बात आपको बताऊं कि एक बात की मुझे बड़ी खुशी हुई, हमारे घर के इर्द गिर्द कुछ इस तरह की फैमिलीज़ हैं जो बहुत ही पर्दादार फैमिलीज़ हैं, जो बाहर नहीं निकलती, उनकी ख़वातीन को कभी छतों पे नहीं देखा, लेकिन बसंत के दिन वो सब छतों के ऊपर मौजूद हैं। हालांकि छत के ऊपर सबके लोग जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो गुड्डियाँ उड़ा रहे हैं, लेकिन सभी इंजॉय कर रहे हैं और कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा, और बहुत ही एक हेल्दी, जिसे कहते हैं ना,
एनवायरनमेंट है, जिसकी मुझे बेहद खुशी हुई है, क्योंकि एक्सेप्ट करना, और वो जो पुराने वक्तों में होता था ना कि एक गांव में एक घर में कोई इवेंट होता था तो पूरा गांव उमंड के आ जाता था, तो बिल्कुल वही चीज़ जो है ना मुझे महसूस हो रही है। बहरहाल जनाब, ये था आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की, आई कमेंट सेक्शन में, और मुझे बताइए कि क्या आप उन लोगों में से हैं जो 8 तारीख को लॉन्ग मार्च या जलसे के लिए जाएंगे और बसंत का बाइकआउट करेंगे, या क्या आप समझते हैं कि अब इन चीज़ों से हमें बाहर निकल आना चाहिए? और आपको क्या लगता है कि आपके इर्द गिर्द लोग SOPs को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे? और इस इवेंट के बारे में हाँ, मैंने ये ज़रूर तनकीद की है कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, उसको कम होना चाहिए ताकि हर इंसान की रीच तक ही हो। तो जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिएगा, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।